गाइस यहाँ हम क्लास 8 की हिस्ट्री के बारे में स्टडी ले रहे हैं गुरु नरेश सिन्हा के साथ। एक इंग्लिश मीडियम की बुक की हम यहाँ पे ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जो सीजी बुक का पब्लिकेशन है। चैप्टर 1, इट्स टाइटल इज दैट द राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। सो हम इस चैप्टर में मॉडर्न यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मॉडर्न यूरोप में रेनेसेंस, ह्यूमनिज्म, न्यू रिसर्च हुए, कुछ आइडियोलॉजिकल थॉट्स हमको देखने को मिले, रिवॉल्यूशनिस्ट एंड रिफॉर्मेशन करने वाले जो हमारे लीजेंड पीपल्स हुए उनके थ्रू, नेशनलिस्ट मूवमेंट, कुछ ऑटोक्रेसी, राजाओं का शासन रहा, ट्रेड हुआ, व्यापार जिसमें यूरोप और एशिया के बीच में बिजनेस हमको देखने को मिलेगा, establishment of some industries, growth of society and establishment of colonialism, मतलब उपनिवेशवाद की स्थापना भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, राइज ऑफ मॉडर्न यूरोप। इट्स टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वी आर मोस्टली going to have knowledge about the European countries. Children, so history is a continuous process of human acts. ओके, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है ऑफ सक्सेशन एंड अक्यूरेंस। आप कंटिन्यू करते जाएंगे, नया हिस्ट्री क्रिएट होते जाएगा, सफलताएं मिलते जाएगी, नया इन्वेंशंस होते जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू नॉलेज, intellect, learning and study etc., the world history has been divided into 3 ages। और नॉलेज के आधार पे, जानकारियों के आधार पे, स्टडीज के आधार पे जब हम देखते हैं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री को इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड करके रखा है: एंशियंट एज, मिडिल एज एंड मॉडर्न एज। हमने इसके बारे में क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि एंशियंट एज क्या है, मिडिवल एज क्या है और मॉडर्न एज क्या है। ओके, दिस डिवीजन includes the definite and certain duration of a political, social, economic, religious and cultural structure, along with modern activity of different countries of world। So यहाँ पे political culture, political activities, social activities, economic activities, religious activities, cultural activities we'll see in this chapter। And children, modern age includes those fresh opinion, activity and action which has provided human beings with different dimensions of ancient and medieval period along with social values। जब हम मॉडर्न एज में आते हैं तो मोस्टली द पीपल्स लाइफ इज गोइंग टू डिफरेंट वे। यहाँ पे कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जो मिडिवल पीरियड का कुछ भाग देखने को मिलता है, बट मोस्टली पीपल्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मॉडर्न थिंग्स, जिसमें वो इंडस्ट्री पे अट्रैक्ट होंगे, लैंग्वेज बिहेवियर अलग होगा, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं आप, वार्तालाप करने का तरीका, काम अलग अलग होंगे, देयर ड्रेसिंग सेंस विल बी डिफरेंट। तो ये मॉडर्न एज पे देखने को मिलता है। सो आइए इनकी कुछ बातों को हम यहाँ पे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज बोलते हैं, जिसको विशेषता बोलते हैं, तो इन विशेषताओं के बेसिस पे हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी सी हियर रीजनिंग एंड रैशनलिज्म। सो आइए देखिए क्या होता है। इन दिस एरा an individual used to believe any fact only when he used to get appropriate reason or argument for that fact। This lead to development of science in Europe। ये किसी फील्ड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये इन्वेंशन पे फोकस कर रहे हैं, जिससे इनका अट्रैक्ट किधर जा रहा है, साइंस पे। अब मानवता की तरफ देखते हैं क्या होता है, ह्यूमनिज्म। इन दिस एरा इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू prosperity of humans and your materialistic comfort। prosperity चाहिए, पैतृक मातृक, इनको लोगों को आत्मसम्मान चाहिए जो उनको बेटर हो। इट इज नोन दैट man has uncounted ability in developing and making a
डेवलप्ड सोसाइटी, बहुत सारा क्वालिटी आप में है, किसमें, मेन में. एंड वी कैन से द मेन एंड वुमेन द बोथ हैव वेरी गुड knowledge which help us to grow the society. That is depends on the people how they identify their qualities. लोग इस समय बस ये तुम ऐसा है, तुम फीमेल है नहीं कर सकता, तुम मेल है तुम कर सकता है. सो दिस इज द रॉन्ग थिंग. तो ये इस टाइप के आइडियाज के कारण सोसाइटी कहीं ना कहीं पीछे रहा, बट नाउ इज इट इज गोइंग टू चेंज.